नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी हुआ है, विद्या संबल योजना। जी हां, यहां पर गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। किस हिसाब से नोटिस की प्रक्रिया रहने वाली है, जो आपका गेस्ट फैकल्टी रहने वाला है, सेशन 2024-25 का है भैया। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बात करें। सबसे आकर्षक जो इस चीज में है, यहां पर 45,000 रुपए तक सैलरी आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में देखने को मिलती है। ये ध्यान रखें, मंथली सैलरी है। योग्यता क्या रहने वाली है, फॉर्म कब और कैसे भरा जाएगा, फॉर्म का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका आया हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि गेस्ट फैकल्टी क्या है भैया। देखो, गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना के बारे में जब बात करते हैं तो आपके मन में एक नेगेटिविटी बनी हुई है। पिछले कुछ समय से जब स्कूल लेवल पर यह योजना लागू हुई थी तो काफी भागदौड़ काफी विद्यार्थियों को यहां पर करनी पड़ी थी, और उसके बाद में यह सफल भी नहीं हुई। लगभग 93,000 पदों पर उस समय निकली थी सरकारी स्कूलों में। लेकिन आज का जो नोटिस होने वाला है कॉलेजों के लिए रहने वाला है भैया। यहां पर कॉलेज लेवल की जो विद्या संबल योजना है, उसके तहत जो गेस्ट फैकल्टी के आवेदन आमंत्रित होते हैं, उसका नोटिफिकेशन रहना था। स्कूल वाले विद्यार्थी इससे हट जाएंगे, जिनको लगता है कि भाई स्कूल में हमें पढ़ाना होता है, स्कूल का लेवल का जो इनका क्वालिफिकेशन है, उनका यह वीडियो नहीं होने वाला है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो भैया, कॉलेजों में जब भी गेस्ट फैकल्टी निकलता है तो आपको ध्यान रखें क्यों निकलता है, रीजन पता होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सेमेस्टर लगा दिया, कार्यभार बढ़ चुका है, और भी बहुत सी योजनाएं होती है जिसके तहत लेक्चर्स की ड्यूटी लगी हुई होती है, अन्य जो कार्य होते हैं उनमें लगा होता है, लेकिन और स्टाफ नहीं है। मुझे विशेष रूप से मैं कहूं कि 50% स्टाफ भी कॉलेजों में अवेलेबल नहीं है। तो कहां से तो सिलेबस समय से पूरा होगा, कहां से एग्जाम और बाकी जो अन्य प्रोसेस रहती हैं वो पूरी हो, ये सभी चीजें यहां पर दिक्कतें करती हैं। इस वजह से क्या है कि विद्यार्थी का रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है, उसकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहां पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कहा कि विद्या संबल योजना लाई जाए, स्कूल की बजाय अब कॉलेज पर भी लाई जाए। और कॉलेज में लगातार यह चल रही है और हर सेशन चलती है भैया, और हर सेशन मैंने वीडियो डाला है इसका, हर बार मैंने वीडियो डाला है। विद्या संबल योजना के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जब भी नोटिफिकेशन आया तब मैंने इसका वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। काफी विद्यार्थी हैं जो यहां पर इसके तहत लगना चाहते हैं। देखो भैया, विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी, तो एक चीज तो यह मान के चलिए कि अस्थायी है, स्थायी नहीं है। ध्यान रखिए, कल को ये कोई दावा ना कर दे कि भाई मैं नौकरी लग चुका है ना, ऐसा दावा नहीं करेंगे। केवल एक सेशन के लिए रहने वाली है, ध्यान रखिए। और इसमें जो सैलरी आपको देखने को मिलती है पर हावर के हिसाब से देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में इसके लिए सीटें हों, ऐसा भी नहीं है। जिनमें स्टाफ अवेलेबल है, मैं कहूं कि जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वहां का कॉलेज उसके लिए आमंत्रित करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा। 2 नोटिफिकेशन तो मेरे पास आज की डेट में आ चुके हैं, और कल की डेट में जितने भी 500 कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कहा है कि भैया 1 तारीख से पहले आपकी प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। कॉलेजों में यहां पर लेक्चर्स लग जाने चाहिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में 1 तारीख से पहले। तो यहां पर नोटिफिकेशन कल आ जाएगा सभी कॉलेजों का, ध्यान रखें। कुछ नोटिफिकेशन जो मेरे पास आए हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं ना, फिर उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। यहां पे देखो भैया, मेरे पास नोटिफिकेशन है, ये पाली का कॉलेज है जो जारी हुए, केवल उन्हीं की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी पाली से रिलेटेड है। यहां पे देखो 3 कॉलेज आपको देखने को मिल रहे हैं। आई माता राजकीय कन्या महाविद्यालय, और इसमें कौन कौन सी पोस्टें खाली हैं? हिस्ट्री की एक पोस्ट खाली है, पॉलिटिकल की एक पोस्ट खाली है, हिंदी साहित्य की, भूगोल की। राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ागुड़ा सोजत सिटी में ही ये कॉलेज है, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी में एक और है, इसमें उर्दू और हिंदी साहित्य की यहाँ पे सीटें खाली हैं। ठीक ऐसे ही अन्य और नोटिफिकेशन आपको पर कॉलेज से देखने को मिलेंगे। अब अपना जो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर है, कल और परसों के न्यूज़पेपर आप वहां से देख लेना भैया, कन्फर्म वहां से न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी तो सारी चीजें जैसे न्यूज कटिंग अपन शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, सभी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पहले भी मेरे शेयर किए हुए हैं सभी वहां पर, और आने वाले समय में जो होंगे वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। योग्यता की बात करते हैं कि अब इसमें कॉलेज की जब बात आती है तो भैया आपके पास या तो सेट पास आप होने चाहिए, या तो भैया आप सेट हो, या फिर नेट हो। JRF है तो भैया बहुत ही बढ़िया, इसमें आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। या तो आप सेट पास होने चाहिए या फिर नेट पास तो कम से कम आप होने चाहिए, फिर आप लगा सकते हैं इसके लिए आवेदन, ठीक है भैया। ये हो गया इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें। और मैंने कहा नोटिफिकेशन सभी कॉलेज का अलग अलग आएगा। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, इस कॉलेज की बात करूं तो इन्होंने कहा कि भैया 22 से 29 तारीख तक नोटिफिकेशन इनके जारी कर दिए गए, ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी जो कॉलेज हैं वो भी अपने अपने नोटिफिकेशन हिसाब से निकालेंगे।
और आपकी मेरिट बनेगी इसमें। आपके पास में जेआरएफ है तो जेआरएफ के अलग अंक मिलेंगे, सेट पास है तो सेट पास के अलग अंक मिलेंगे, और कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है अलग से तो उसके अलग से मिलेंगे, पीएचडी कर रखा है तो भैया उसके अलग से अंक देखने को मिलेंगे। तो आप यहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। फॉरम की देखो मैंने बता दिया, ये कॉलेज पे डिपेंड करेगा वो किस तारीख से किस तारीख तक है। तो ये मान के चलिए 23 से शुरू हो जाएंगे, लगभग 27-28 तो आप अंतिम तिथि मान के चलें। 4-5 दिन ही चलेंगे भैया, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, ठीक है। और फिर भी अपने अपने कॉलेज का नोटिफिकेशन देख लेंगे, 1-2 डेट्स तो आगे पीछे हो सकती है ना। दस्तावेज की बात करते हैं। यहां पर देखो भैया, नेट पास की बात हो रही है तो सबसे पहले तो नेट वाला सर्टिफिकेट मांग लो, सेट पास है तो सेट वाला सर्टिफिकेट, दोनों में से एक आपका होना चाहिए। दूसरा बात करूं, ग्रेजुएशन भी चाहिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिएगी, 10th 12th की मार्कशीट भी चाहिएगी, और एडिशनल आपका अलग से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने किया हुआ है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले, ठीक है। ये दस्तावेज से रिलेटेड बात होगी। फॉरम की बात करते हैं। फॉरम भैया देखो 2 ऑप्शन होते हैं। यहां पर कॉलेज में आप जाकर भी फॉरम भर के जमा करवा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप डाक के माध्यम से भी। फॉरम कहां से डाउनलोड करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखो http://rajasthan.government.in कॉलेज एजुकेशन का जो भैया गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड विद्या संबल वाला योजना पोर्टल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि मैं पीडीएफ एक तो आपको डाउनलोड किया हुआ आपको सीधे टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूं, लेकिन सभी कॉलेजों का अलग अलग नाम के हिसाब से आएगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे, अपने अपने कॉलेज में जाकर उसका प्रिंट निकलवा के वेबसाइट के माध्यम से निकाल के इस लिंक का अवेलेबल हो जाएगा। ये जो इसकी एचटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हर कॉलेज का अलग अलग रहेगा, ध्यान रखें, और उसको भर के सीधे आप डाक के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन जब आए उसमें देख लेना भैया, इसमें तो लिखा हुआ है, बाकी कॉलेजों पे डिपेंड करता है कि डाक से लेते हैं नहीं लेता। क्योंकि दूसरी चीज इसमें क्या आती है भैया, जरूरी थोड़ी है ना कि मैं कोटपुतली से हूं तो मेरे कोटपुतली का जो एलबीएस कॉलेज है, पाना देवी कॉलेज, वहां पे सीटें खाली हो, सपोज दैट वहां पे स्टाफ भरा हुआ है, तो फिर आप दूसरे जिले का देखेंगे कॉलेज, सपोज दैट बानसूर से देख लिया, बहरोड से देख लिया, सापरा, मनोरपुर, पावटा, कहीं भी आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जहां टीचर बनना चाहते हैं, वहां पे लगना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो बिल्कुल आप वहां पे लग सकते हैं भैया। और सैलरी की बात करूं तो 45,000 रुपए मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और 800 रुपए पर हावर, ध्यान रखें, आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी। अब सपोज दैट जिस कॉलेज में आप गए, किसी कॉलेज में, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली की बात करूं, सपोज दैट कि मानते हैं कि यहां पर इंग्लिश लिटरेचर का टीचर नहीं है, आपको 2 क्लास दी गई, तो आपके पर डे के कितने रुपए बन गए, 1600 रुपए आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हर महीने आपका हिसाब यहां पर कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में पेमेंट देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट है विद्या संबल योजना, राजस्थान की कॉलेज लेवल की जो विद्या संबल योजना है उससे रिलेटेड। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें सभी गाइडलाइंस दी हुई है। इंपॉर्टेंट है सभी गाइडलाइंस का जानना, मैं आपको बता देता हूं भैया, यहां पर डाउनलोड किया हुआ है मेरा पीडीएफ पूरा। ये आप देख सकते हैं भैया, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से प्रदेश के कॉलेजों में देखो राज्य से अधीन महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आवेदन करने बाबत है ना। अब यहाँ पे देखो कहा गया है कि भाई यह अस्थायी रूप से है और मात्र मैक्सिमम में ध्यान रखिए 24 सप्ताह के लिए आप लगाए जाएंगे 28 फरवरी 2025 तक, जब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस कॉलेज का पूरा सिलेबस पूरा करवा दिया जाए, तब तक आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। दूसरा बात करूं यहाँ पे सैलरी की बात करें, प्रति घंटा मानदेय 800 रुपए रहेगा। सप्ताह में आप 14 घंटे ज्यादा से ज्यादा क्लास ले सकते हैं, ध्यान रखें। और बात करें यहाँ पर मैक्सिमम 28 फरवरी 2025 तक आपको लगाया जाएगा, मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर कॉलेज पे डिपेंड करेगा, चालू से रिलेटेड, ठीक है। और सैलरी आपकी भैया सीधे अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी, कहीं कोई सवाल इससे रिलेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। योग्यता मैंने बता ही दिया। और ये देखो कॉलेज से रिलेटेड सहायक आचार्य के 800 रुपए हैं, अधिकतम 45,000 रुपए, सह आचार्य के भैया 1000 रुपए हैं और 52,000 रुपए अधिकतम मानसिक देय है, और आचार्य के 1200 रुपए हैं और अधिकतम 60,000 रुपए आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। और जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है इससे अलग, ये आपका बोनस से रिलेटेड, स्कोर से रिलेटेड रहा। ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज है तो भैया इसका इतना नंबर मिलेगा, एमफिल किया हुआ है तो इतना नंबर मिलेगा, पीएचडी है तो इतना मिलेगा, और जेआरएफ सहित नेट है तो 10 मिलेगा, केवल नेट कर रखा है तो 8 नंबर मिलेंगे। इसके हिसाब से फिर मेरिट बनेगी, और मेरिट के बाद में आपका नाम अगर वहाँ पे आता है कॉलेज में, ध्यान रखें, इसलिए कॉलेज के टच में रहेंगे जिससे भी आप फॉर्म लगाएंगे, और फिर आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट में नाम आता है तो सीधे आपको
वहां पर ज्वाइन करना है और पढ़ाना है और अपने पैसे यहाँ पे प्राप्त करने हैं। 2025 फरवरी तक, ध्यान रखें 25 फरवरी 2025 तक आपका यहाँ पर यह रहेगा जो पूरा सेशन है, ध्यान रखें। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल से, है ना, क्योंकि अब तो आपको नोटिफिकेशन तो समझा दिया और ये जो नोटिफिकेशन आया यह भी आपको देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सीधा अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी आपको जानकारी चाहिए भी किस कॉलेज में सीटें खाली हैं, तो कल के न्यूज़पेपर का आप इंतजार करें। पूरे प्रदेश के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अपने अपने जिले के भैया वहां के कॉलेजों के नोटिफिकेशन आपको कल सभी न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं लगता है, कहीं कोई सवाल है, सीधा इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।